चलो नालायक बच्चे, वेलकम है आपका अब कंसाइनमेंट की थ्योरी में, जो आपके सीए फाउंडेशन में पूछ सकते हैं बेटा। चलो सर, सबसे पहले देखना, ये है एक आदमी, अब इससे इसका नाम जानेंगे। यहाँ पे एक सर दूसरा आदमी, इससे भी इसका नाम जानेंगे। नहीं, ये नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। अबे बोलो, ये नहीं करा ना सर। ये है सेलर। एक मिनट सर, तो फिर ये कौन है? ये कौन है सर? ये भी सेलर है? नहीं सर, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी सेलर, ये भी सेलर, हाँ दोनों सेलर। पर यहां पे ना इस वाले सेलर को हम लोग बोलते हैं कंसाइनर, और यहां पे इस वाले सेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनी। ओके, क्या बात है सर, ये तो समझ में आया। अब सर क्या होता है, कहानी ऐसे समझना। ये जो कंसाइनर है ना, कंसाइनर दिल्ली में बहुत माल बेच चुका है, हद से ज्यादा। अब ये चाहता है अपना माल गोवा में बेचे, लेकिन वो अकेला आदमी बेचारा कैसे जाएगा गोवा? तो उसने वहां पे एक सेलर ढूंढा जो वहां पे एक सामान बेचता था। इसने उसको बोला कि भैया तू ना मेरा भी सामान बेच दे, मैं तुझे सामान भेज रहा हूं। वो एग्री हो गया, कहता है ठीक है भेज दो, बेच देंगे। तो नंबर वन, ये कंसाइनर उस कंसाइनी को देखो भेज रहा है सर गुड्स, प्लस उसके साथ, अब क्योंकि समझना मेरी बात, मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को, गोवा वाले कंसाइनी को माल बेचा है या माल भेजा है? भेजा है। किस लिए? बेचने के लिए। तो मैं इसके लिए इनवॉइस तो बना नहीं सकता। मतलब समझो, जैसे मैं मॉल जाता हूं, मॉल में मैं सामान लेता हूं, तो जो दुकानदार होता है या जो सिस्टम पे खड़ा, वो मुझे दो चीजें देता है। एक तो माल देता है और साथ में बिल भी देता है। दो चीजें देता है ना। अब बताओ, ये गुड्स के साथ और भी कुछ देगा कि नहीं देगा? देगा। क्या देगा सर? इनवॉइस। लेकिन वो इनवॉइस क्या कहलाता है बेटा? प्रो फॉर्मा इनवॉइस। अब ये याद रखना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कई बार पूछ चुके हैं इसको। प्रो फॉर्मा इनवॉइस, गुड्स भी भेजेगा, प्रो फॉर्मा इनवॉइस भी भेजेगा, जो कि इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस जैसा है, जो कि इनवॉइस जैसा है। डन? समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। अब क्या होगा, ये जो है ना कंसाइनी, इसको दो चीजें भेजेगा और अलग अलग टाइम पे भेजेगा। एक और ये दो। अब मैं बताता हूँ दो चीजें क्या क्या है बेटा। अब क्योंकि कंसाइनर अपना लाखों का सामान उस कंसाइनी के पास भेज रहा है, गोवा वाले के, तो उससे ना कहता कि यार मुझे ना वैसे तो तेरे पे भरोसा है, बट फिर भी मैंने लाखों का माल भेजा, तू मुझे कुछ तो पैसे भेज दे थोड़े से सिक्योरिटी के लिए। तो वो उसको या तो सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के फॉर्म में कंसाइनी कंसाइनर को कैश भेज सकता है, बैंक में पैसा भेज सकता है, बिल भेज सकता है, या फिर ड्राफ्ट भेज सकता है। वो कुछ भी भेज देता है। लेकिन ये सब चीजें वो कब भेजता है? शुरुआत में बेटा। मैंने यहां पे लिखा स्टार्ट में। स्टार्ट में वो उसके पास सिक्योरिटी के नाम पे या तो कैश, या तो बैंक, या तो बीआर, या तो ड्राफ्ट भेज देता है। डन? मंथ के एंड पे या ईयर के एंड में, या जो भी डिसाइडेड हुआ होगा उस टाइम के एंड पे, वो उसको एक चीज और भेजता है बेटा। वो चीज का क्या नाम है? लिखो बेटा, उसका नाम है अकाउंट सेल। क्या बोला मैंने? अकाउंट सेल। सर ये अकाउंट सेल क्या होती है? डिटेल होता है कि कितना माल मिला, मैंने कितना खर्चा किया, कितना माल बिक गया, कितना बचा हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, वो सारी चीजें होती हैं। जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम लोग। जल्दी से नोट करोगे तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। आई होप आपको समझ में सब आ रहा है। डन? लेकिन बेटा पता है, ये चैप्टर और ये कंसेप्ट भी कंसाइनर को एक और नाम देता है। बताओ कौन सा नाम देता है? ये इसको बोलता है प्रिंसिपल। क्या बोलता है दोस्त? प्रिंसिपल। और इसको क्या बोलता है? क्या बात है यार, तुम लोग को पता है, बस याद नहीं आता ना, कोई बात नहीं सर। अच्छा मुझे एक बात बताना, बहुत सोच के, दिमाग लगा के, बहुत सोच के। अभी गुड्स किसके पास है? कंसाइनी के पास है। अगर कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गया,
तो गुड्स के लॉस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? ओनर लेगा। कौन लेगा? और गुड्स का ओनर कौन है? कंसाइनर। तो इसका मतलब कंसाइनर का माल जला है, कंसाइनी का नहीं। मतलब कंसाइनी चीटिंग भी कर सकता है। यस, इसलिए बेटा बहुत ध्यान रहे पार्टनर चुनने से पहले। पार्टनर चुनने से पहले बहुत ध्यान रखना है। अगर पार्टनर ऐसा इसको बार बार मनाना पड़ रहा है, आज के आज लात मार के भगाओ। समझ रहे मेरी बात? जिसको बोल रहे हैं वो समझ जाए बेटा, नहीं तो वो अपना जीवन तो तबाह कर ही रहा है, आपका भी कर रहा है। और ये बात अभी समझ में भी नहीं आएगी, आज से 4 साल 5 साल बाद समझ में आएगी, जब जीवन तबाह हो चुका होगा। डन? आओ सर, खैर क्या कर सकते हैं सर, इसके नीचे लिख लो बेटा ओनरशिप। वरना अच्छा पार्टनर होता पता है क्या कहेगा, अभी तू पढ़ ले, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। ओनरशिप रिमेन्स विथ कंसाइनर। चले आगे, चलेंगे आगे। हाँ जी सर, जिस समझ में आ रहा समझे, नहीं समझ में आ रहा क्या कर सकते बेटा, दुनिया गोल है, घूम फिर के आना यही है, घूम फिर के आना यही है। चलो सर, अब मुझे ऐसे पसंद नहीं बेटा लाइफ में कि किसी चीज़ के लिए मैं जाऊँ और मुझे हासिल ना हो बेटा, हासिल करके छोड़ेंगे। चलो सर आगे, इतना याद हो गया? चलो सर आगे चलते सर। अभी नहीं समझ पाते बेटा बच्चे, समय निकलने के बाद समझ में आता है सब। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लो बेटा मेरे से, यहाँ पे एक चीज़ बना लो बेटा, देख लेना पहले, समझ में आए तो बनाओ। मैंने बेटा यहाँ पे लिखा कंसाइनर, कुछ बातें और बताने के लिए, और यहाँ लिखा बेटा कंसाइनी, कुछ बातें और बताने के लिए। जैसे कि कंसाइनर क्या भेजता है सर? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। और कंसाइनी कंसाइनर को क्या भेजता है? अकाउंट सेल। ये नाम है। ओके सर, समझ में आया सर। उसके बाद बेटा ये क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है प्रिंसिपल। सर ये क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है एजेंट। क्या बात है सर? सर ये क्या कहलाता है? सर ये गुड्स का होता है ओनर। और सर ये कौन होता है सर? ये होता है केयर टेकर। अच्छा सर ये क्या कहता है? पे ऑल एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना सर, एक्सपेंसेस में मैंने क्या लिखा? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कंसाइनी। ओ तरीके, कंसाइनी के भी खर्चे पे करता है। और कंसाइनी अपने यहां पे क्या लिखेगा सर? रिकवर ऑल एक्सपेंसेस। देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? इंक्लूडिंग बेड डेट। ओ तरीके सर, ये तो जानबूझ के खुद ही बेड डेट करा देगा। हाँ करा सकता है ये। बोलो बात समझ में आ रही है दोस्त? हाँ कह रहा सर मुझे सब समझ में आ रहा है बेटा। तो एक लाइन और लिख लो यहाँ पे। ये क्या अर्न करता है? कंसाइनर क्या अर्न करता है? प्रॉफिट। लिखो सर, अर्न प्रॉफिट। और ये क्या अर्न करता है? दोस्त आप लोग हो गए हो चैंपियन। अच्छा, चैप्टर पढ़ने के बाद थ्योरी समझ में आती है ना? क्या बात है। चलो सर इतना नोट कर, फिर मुझे आगे जाने दो। चलो आगे, चलो मैडम आगे। हाँ कह रही हाँ बिल्कुल चलो। आप मुझे बताओ अकाउंट सेल में कौन कौन सी डिटेल होती है? लिखो सर, डिटेल्स कंटेन्ड इन अकाउंट सेल। डिटेल्स कंटेन इन अकाउंट सेल। नंबर वन, नंबर वन सेल मेड। सबसे पहली डिटेल होती है सर मैंने सेल कर दिया। अकाउंट सेल नाम है तभी तो बनेगा। दूसरा एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या बात है। थर्ड कमीशन
earned. Fourth, unsold stock. Fifth, advance paid. Sixth, balance outstanding. नोट करो दोस्त, जल्दी 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 जल्दी। तनु मैडम समझ आ रहा है क्या? तनु मैडम समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा। मैं चलूं आगे? मैडम नोट हो गया? मैडम नोट हो गया? मैं चलें क्या आगे? मैं चलें क्या आगे? ये धान्या मैडम थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मेरे अंदर, ठीक से देखी नहीं है अभी तक। मैडम थोड़ा सा साइड हो जाओ। हाँ है, चलो चलूंगी आगे। अगला देखो सर, एग्जाम में कई दफे आया है कमीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लिखो सर, कमीशन कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। नंबर 1 लिखो सर, ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन। ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन। देखो सर, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल। फिक्स परसेंटेज के हिसाब से ग्रॉस सेल के ऊपर दे दी जाती है। अब आपका सवाल आएगा सर ग्रॉस सेल किसको कहते हैं? तो देखो ग्रॉस सेल किसको कहते हैं, नालायक ही रहना आप लोग जीवन भर। ग्रॉस सेल इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। बोलो बात समझ में आएगी? जाने दिया। नंबर 2, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन का क्या मतलब होता है सर? पहले समझाता हूं, सुन लेना फिर ध्यान रखना बेटा। देखो मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, ठीक, मैंने रूपा जो कि गोवा में रहती है, मैंने बोला कि रूपा मैडम आप ना, मैं यहाँ पे कोचिंग चलाता हूँ, आप मेरे नाम से कोचिंग वहां पे चलाओ। कहती है ठीक है सर। इसने बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ा दिए और मुझे बोला कि सर मैंने ना 25 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया आपके लिए। मैं कहा क्या बात है। कहती सर उसका ना 10% मैं लूंगी। मैं कहा ठीक है, काट के भेज देना। इसने 25 लाख में से 10% 2.5 लाख रुपए काट लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास कितना पैसा आएगा, 22,50,000 रुपए वेट कर रहा था। मेरे अकाउंट में आए 15 लाख रुपए, 7.5 लाख नहीं आए। मैंने बोला मैडम पैसे तो नहीं आए। नहीं, कहते सर वो जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, वो बच्चे अब ट्यूशन ही नहीं आते, भाग गए सर पैसे लेके। मैं कहा ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, ये कोई मतलब है? कहते सर नहीं आपने ना कंसाइनमेंट का चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा, आप ही ने पढ़ाया था जब मैं स्टूडेंट थी कि बेड डेट का खर्चा किसका होता है, कंसाइनर का होता है। मैं कहा मेरी गोली मुझे चिपका रही है। मैंने बोला मैंने आपको डेल क्रेडिटर कमीशन भी तो पढ़ाया था। कहती हाँ लेकिन आपने लगाया नहीं था। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? मैंने बोला अब से आपको 10% नहीं मिलेगा, आपको 15% दूंगा। कितना? 15%, 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कहती सर किस लिए? मैं कहा अब से बेड डेट होगा वो आपका होगा। अभी बात समझेगा? अब अगर कल को पैसा डूबेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैडम पैसा आप दोगे मुझे, तो इसका मतलब रिकवर करने की जिम्मेदारी इसकी होगी। बोलो बात समझ में आया? अब बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जब आप कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करोगे। सर ध्यान से क्यों पढ़ना? ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि हो सकता है वो बोले ये जो डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा 5% है ना, बोले सिर्फ क्रेडिट सेल पे देंगे हम लोग, ग्रॉस सेल पे नहीं देंगे। ध्यान से पढ़ना। या बहुत सारा क्वेश्चन कहता है सर हम ग्रॉस सेल पे देंगे। कहानी समझे क्या? तो वो जैसे बोलेगा आपको वैसे करना है। अभी यहां पे फिलहाल लिख लो एडिशनल कमीशन
एडिशनल कमीशन टू इनकरेज कंसाइनी, additional commission to encourage consignee to look after the sale, and avoid bad debts. अब मुझे सोचना और मुझे बताना, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% का नॉर्मल कमीशन है और 5% का डेलीकेटर कमीशन है, तो हम ग्रॉस सेल के ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे? 15%, ठीक। लेकिन उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए का बेड डेट भी हुआ है, उस बेड डेट की रिकॉर्डिंग कहीं होगी? कहीं नहीं होगी। मेरे से आप में से एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर इस क्वेश्चन में बेड डेट है बट वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि डेलीकेटर का कमीशन गया हुआ है, ठीक है। चलो सर यहाँ पे नोट लिख लो बेटा, बेड डेट shall not be recorded anymore. बोलो दोस्त, समझ आया कि जाने दिया? समझ आया? चलो सर अगला देखना सर, लास्ट है ये कमीशन का। थर्ड का नाम है सर ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है सर? देखना, टू प्रमोट सेल एट द प्राइस above its invoice price। अब आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ लो सर, मेरे गुड्स की कॉस्ट थी 100 रुपए, इनवॉइस प्राइस था 120 रुपए, पर मैंने सेल किया उसको 150 रुपए पे। मैंने बोला था कि मैं आपको कमीशन दूंगा 10% ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। तो बताओ ओवर राइडिंग कमीशन कितने रुपए में मिलेगा? 100 पे, 120 पे या 150 पे? कितने पे? ओवर राइडिंग कमीशन कितने पे मिलेगा? 100 पे, 120 पे या 150 पे? 30 पे। वेरी गुड बेटा, ये कितने मिलेगा? ऑन 30 रुपए पे। डन। बोलो समझ में आया? चलो सर यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट की थ्योरी भी खत्म होती है। आपको दिया मैंने 5 मिनट का टाइम, जल्दी से याद करके दे दो।